नमस्कार। पिछले शुक्रवार मतलब 13 जून 2025 से हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच एक खुला सैन्य टकराव चल रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये एकदम सीधी सैन्य भिड़ंत है जो पहले की छिटपुट घटनाओं से बहुत अलग है। हाँ, और हमारे पास जो अलग-अलग स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर इस बढ़ते हुए संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके अहम पहलू क्या हैं, मुख्य घटनाएं क्या हुई, कितने लोग हताहत हुए, दुनिया क्या कह रही है और सबसे जरूरी भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं इजरायली कार्रवाई से। जानकारी के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ईरान के अंदर तक घुसकर हमले कर रहे हैं। और निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरें तो ये भी हैं कि रिहायशी इलाके, फ्यूल डिपो, इनको भी निशाना बनाया गया है। ईरानी स्टेट टीवी हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ, जिसमें शायद 3 लोगों की मौत हुई। और कुछ अपुष्ट खबरें भी हैं, जैसे किसी सीनियर ईरानी कमांडर अली शादुमानी और कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की भी बात चल रही है। हाँ, वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा में है। एक और बड़ी घटना है नतांज परमाणु प्लांट पर हमला। हाँ, वो तो ईरान का सबसे बड़ा प्लांट है शायद। जी, IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनकी चीफ का कहना है कि हमले से बिजली गुल हो गई और अंदाजा है कि करीब 15,000 सेंट्रीफ्यूज। 15,000? हाँ, वो मशीनें जो यूरेनियम एनरिच करती हैं, वो या तो खराब हो गईं या पूरी तरह नष्ट हो गईं। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस मतलब IDF, वो तो कह रही हैं कि उन्होंने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। हाँ, सतह से सतह पर मार करने वाले। और उनका दावा है कि तेहरान के ऊपर उनकी कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है, मतलब पूरी हवाई बढ़त। लेकिन सवाल ये कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या ईरान का जवाबी हमला कुछ और नहीं दिखाता? बिल्कुल। और इसी दावे के बीच अब इजराइल की नज़र फोर्डो परमाणु प्लांट पर है। इसे कुछ लोग माउंट डूम भी कहते हैं। अच्छा, माउंट डूम, वो क्यों? क्योंकि वो चट्टान के बहुत नीचे है, करीब 90 मीटर गहराई में। उसे तबाह करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो फिर कैसे करेंगे? अनुमान ये है कि या तो कोई बहुत बड़ा कमांडो ऑपरेशन करना होगा, शायद 10,000 सैनिक लगें, या फिर अमेरिका की मदद चाहिए होगी। जैसे वो बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57। हाँ बिल्कुल, जो बहुत गहरे ठिकानों को भेदने के लिए ही बना है। और दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो शायद सीधे खामेनेई को भी निशाना बना सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को ये तो बहुत बड़ी बात होगी। शायद वो सोच रहे हों कि इससे संघर्ष रुक जाए, लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। उन्होंने भी जोरदार जवाब दिया है। हाँ, मिसाइलें और ड्रोन हमले हुए हैं इजरायली शहरों पर। जी, खबरों के मुताबिक 100 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और ड्रोन्स भी। और उनके निशाने पर क्या था? ईरान का दावा है कि उन्होंने अहम ठिकानों को हिट किया है, जैसे हाइफा में एक बड़ी तेल रिफाइनरी, नेगेव रेगिस्तान का इलाका जहां इजराइल का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तेल अवीव में भी इमारतों को निशाना बनाया गया। उन्होंने तो मोसाद को भी निशाना बनाने का दावा किया है तेल अवीव में। हाँ, ड्रोन से रणनीतिक ठिकाने तबाह करने और मोसाद मतलब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी को निशाना बनाने का दावा ईरान कर रहा है। इस सब में जो आम लोग हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। हताहतों की संख्या काफी ज्यादा लग रही है। हाँ, ये बहुत दुखद है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय या दूतावास के हवाले से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम से कम 224 ईरानी नागरिकों की मौत की बात कह रहे हैं और घायल 1200 से ज्यादा। और इजराइल की तरफ? इजराइल के मुताबिक उनके कम से कम 24 नागरिक मारे गए हैं और करीब 600 घायल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसकी मानवीय कीमत कितनी भारी है। वापस परमाणु पहलू पर आते हैं। आपने फोर्डो का जिक्र किया, वो इतना अहम क्यों है और 2018 के उस मोसाद ऑपरेशन का क्या कनेक्शन है? फोर्डो इसलिए अहम है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह है और माना जाता है कि वहाँ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है जो परमाणु बम के लिए जरूरी है। मतलब वेपन ग्रेड? हाँ, संभवतः। और उसकी गहराई की वजह से उस पर हमला करना बहुत मुश्किल है। 2018 वाला ऑपरेशन, जब मोसाद ने तेहरान के गोदाम से हजारों पन्ने और CD चुराने का दावा किया था। हाँ, जिसमें ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चला था। 5 बम बनाने की योजना। बिल्कुल। वो दिखाता है कि जब सीधे हमले मुश्किल हों तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन कितने मायने रखते हैं।
इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है। अच्छा, दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या कोई तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है? चिंता तो बहुत है। चीन, तुर्की, G7 देश सब कह रहे हैं कि तनाव कम करो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान काफी सख्त था। हाँ, उन्होंने तेहरान खाली करने की चेतावनी दी थी। जी, और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। वो G7 समिट से जल्दी वापस भी आ गए। और भारत, हमारे लिए ये सब कितना चिंताजनक है। पश्चिम एशिया में हमारे लाखों लोग हैं, हमारी ऊर्जा जरूरतें। भारत के लिए स्थिति वाकई गंभीर है। सरकार ने तेहरान में अपने नागरिकों को शहर छोड़ने की सलाह दी है। एक 24/47 कंट्रोल रूम भी बनाया है। कितने भारतीय हैं वहाँ? पश्चिम एशिया में कुल मिलाकर करीब 90 लाख भारतीय हैं। उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिर आर्थिक चुनौतियां हैं। तेल की कीमतें? हाँ, तेल महंगा हो सकता है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, व्यापार पे असर पड़ेगा। और अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया, जहां से दुनिया का लगभग 21% तेल गुजरता है, तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हवाई सफर महंगा हो सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है, बहुत सारे असर है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही गंभीर है। सीधा टकराव, परमाणु चिंताएं और जाने जा रही हैं। हाँ, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हाँ। फोर्डो जैसे किलेबंद परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने की इजरायली महत्वाकांक्षा और उसे भेदने की मुश्किल, क्या ये संघर्ष उस खतरनाक मोड़ पर जा सकता है जहां परमाणु विकल्प भी मेज पर आ जाएं? जैसा कुछ एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं। हाँ, या फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव, डिप्लोमेसी, ये सब मिलकर आखिरकार तनाव कम कर पाएंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा और इस पर नजर रखनी होगी।